हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माँ कोचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी में हिंदी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न विलोम शब्द। विलोम शब्द से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए उसी को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसका विलोम शब्द बताना है कि एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। यहाँ रेखांकित जिस शब्द पे किया गया उसका उल्टा बताना। अतिवृष्टि का अर्थ होता है अधिक से वर्षा होना, यानी ज्यादा से ज्यादा वर्षा होना। तो इसका सुवृष्टि नहीं होगा, ना इसका वृष्टि होगा, ना इसका लघु वृष्टि होगा। इसका हो जाएगा सही आंसर अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब कम वर्षा होना। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। यानी भर्त्सना का उल्टा बताना है। यानी भर्त्सना का अर्थ होता है निंदा या बुराई करना। तो देखते पहला ऑप्शन क्या करा। नव्या ने सुमति की बहुत बड़ाई की, ये भी बात गलत है। अगर भर्त्सना बुराई की है तो उसका उल्टा क्या होगा, अच्छाई होगा। अच्छाई होगा या प्रशंसा होगा। नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की, यहाँ आलोचना ये भी गलत हो गया, आलोचना नहीं की। नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, ये सही हो जाएगा। नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की, वही समानार्थी शब्द हो गया। भर्त्सना और निंदा एक ही बात है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। निरक्षर होता है किसे कहते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसे निरक्षर कहते हैं। साक्षर, साक्षर किसे कहते हैं, जो पढ़ा लिखा होते हैं उसे साक्षर कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साक्षर से हो जाएगा। अनपढ़ नहीं होगा, नहीं तो अपढ़ होगा, नहीं तो महान होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साक्षर। यानी निरक्षर का उल्टा क्या होता है, साक्षर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा। अनुयायी का आपको उल्टा बताना है। तो अनुयायी का क्या होता है, अनुयायी का होता है जो पास में रहता है, यानी शिष्य रहता है, यानी चेला। तो इसका उल्टा बताना है, विरोधी। इसका तो विरोधी तो उल्टा हो गया, इसका विरोधी सही आंसर हो जाएगा। इसका विरोधी सही, पुजारी तो नहीं होगा, न तो अनुगामी होगा, नहीं इसका प्रशंसक होगा। तो इसका अनुयायी का उल्टा हो जाए क्या, विरोधी होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु इस जगह बताना क्या आएगा, प्रतिमा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करे। यानी साधारण का अर्थ क्या होता है, साधारण का विलोम शब्द क्या होता है। साधारण का अर्थ होता है समान, समान व्यक्ति वस्तु या समान, इसी को कहते हैं साधारण। तो समान, समान भी वही शब्द हो गया, कठोर भी वही शब्द हो गया, बड़ी भी नहीं होगा। इसका सही हो जाएगा विलक्षण। इसका सही क्या हो जाएगा, विलक्षण। यानी साधारण का अर्थ क्या होता है, विलक्षण। विलक्षण मतलब बड़ा आदमी, श्रेष्ठ आदमी, इसी को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। यानी तीव्र का आपको उल्टा बताना है। तीव्र मतलब तीव्र का अर्थ होता क्या है, तीव्र का अर्थ होता है तेजी। तीव्र का अर्थ होता है तेज। तो इसका उल्टा बताना है। यहाँ भी तेज है, यहाँ उग्र है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ मंद हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मंद। मंद मतलब होता है धीरे धीरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ए नहीं होगा ना बी होगा। आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर है, प्रखर, प्रखर भी नहीं होगा। तो इसका आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, यानी तीव्र का उल्टा क्या हो जाएगा, मंद। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। यानी अगले माह जो है ना वसंत ऋतु शुरुआत होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका तो ठंडी इसका नहीं होगा, वसंत का ठंडी नहीं होगा, नहीं तो ग्रीष्म होगा। वसंत किसे कहते हैं, जो समान रहता है, ठंडा गर्मी, गर्मी जो है समान रहता है, गर्म नहीं रहेगा। इसका पतझड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पतझड़ हो जाएगा। वसंत का उल्टा क्या हो जाएगा, पतझड़। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। सब ये व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। यानी अच्छे संस्कार वाले लोग किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करते हैं, उसका बुराई नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो सभी का उल्टा बताना है। सब ये मतलब अच्छा, तो इसका उल्टा बताना है। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। तो सभ्य का उल्टा क्या हो जाएगा, भद्र नहीं होगा,
ना तो शील होगा ना शालीन होगा, अब असभ्य हो जाएगा। सभ्य का उल्टा क्या हो जाएगा? असभ्य। यानी किसी के शब्द के आगे में अ उपसर्ग लाने पर वो उल्टा हो जाता है, उसका विपरीत बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, दिवस का उल्टा बताना है, दिवस का विलोम शब्द नहीं है। वहां एग्जाम में आपको देखना क्या बोल रहा है, दिवस का विलोम शब्द नहीं है। कौन सा? ये नहीं कि दिवस का विलोम शब्द निशा भी है, रजनी भी है, रात्रि भी है, लेकिन अवनी नहीं है। अवनी का अर्थ होता है क्या? अवनी का अर्थ होता है धरती, धरती यानी पृथ्वी, अवनी। तो इसका विलोम शब्द, दिवस का विलोम शब्द अवनी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी। क्या हो जाएगा? अवनी इसका सही आंसर हो जाएगा। निशान होगा, ना रजनी होगा, ना रात्रि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम शब्द नहीं है? इसमें भी बोल रहा है शांत का विलोम शब्द नहीं है, नहीं देखना है। तो शांत का विलोम कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो स्थिर, उत्तेजित, उद्विग्न और शांत। वो शांत इसका उल्टा है, उत्तेजित भी इसका उल्टा है, उद्विग्न भी इसका उल्टा है, लेकिन स्थिर इसका उल्टा नहीं है। तो उत्तेजित इसका नहीं होगा, ना इसका अशांत हो जाएगा, ना उद्विग्न होगा। शांत का उल्टा हो जाएगा स्थिर। तो शांत का उल्टा होता है उत्तेजित भी, अशांत भी, उद्विग्न, लेकिन शांत का उल्टा नहीं है, इसका समानार्थी शब्द है, इसका स्थिर ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? अग्रज का सही अर्थ बताना। अग्रज मतलब क्या होता है? अग्रज मतलब बड़े होता है, बड़ा भाई को अग्रज कहते हैं, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। या अग्रज का अर्थ है जो पहले जन्मा हुआ उसे अग्रज कहते हैं, जो बाद में जन्मा हुआ उसे अनुज कहते हैं। तो मोहन मेरा ही अनुज, अनुज ऐसे नहीं लिखा जाता है, अनुज ऐसे नहीं लिखा जाता है, अनुज, अनुज ऐसे लिखा जाता है हर्षुका माता लगा करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मेरा अनुज, मेरा मोहन मेरा अनुज है, ये यहाँ बड़ी ऊ का मात्रा, ये भी गलत है। प्रशंसनीय का विलोम होगा। प्रशंसनीय मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना। तो इसका ओ भी निंदनीय, निंदनीय, स्तुतीय, अनिंदनीय। इसका क्या हो जाएगा? प्रशंसनीय का उल्टा हो जाएगा निंदनीय। इसका सही क्या हो जाएगा? निंदनीय। अभिनंदनीय नहीं होगा, ना स्तुतीय होगा, ना अनिंदनीय होगा। काहे कि सब इसका समान अर्थ है, लेकिन प्रशंसनीय का उल्टा निंदनीय होता है। प्रशंसा होता है, इसका निंदा मतलब बुराई होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आकाश का विलोम शब्द बताना। आसमान नहीं होता है, पाताल होता है। इसका क्या होता है? आकाश का उल्टा क्या होता है? पाताल। इसका उदर नहीं होता है, नहीं इसका वन होता है। तो आकाश का उल्टा क्या होता है? पाताल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। उन्नति मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। उन्नति का आपको उल्टा बताना है। उन्नति का हो जाएगा अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति। पदोन्नति नहीं होगा, न उन्नति उन्नति होगा, ना उन्नति होगा। इसका सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अवनति। यानी उन्नति का उल्टा क्या होता है? अवनति। अवनति मतलब नीचे की ओर आ रहा है, और उन्नति का होता है आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा है। यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यानी प्रमुख का उल्टा बताना है। प्रमुख का उल्टा क्या किया गया है? तो प्रमुख का उल्टा बताना है। यहाँ लिखा है गौण। यह उसके जीवन की गौण घटना है, यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी, यह उसके जीवन की क्षीण घटना थी। इसका गौण, गौण मतलब क्या होता है? मतलब जिसका कोई वैल्यू ना, जो उसी को गौण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ लिखा हुआ है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण तो वही बात हो गया, विशिष्ट भी वही बात हो गया, लेकिन क्षीण भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमुख का उल्टा होता है गौण। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिलान नहीं किया गया, उसका उल्टा सही से यही बताना है। अपना पराया, ये सही बात है। आस्था अनास्था, ये भी सही बात है। आकाश पाताल, आकाश का उल्टा पाताल होता है अग्नि आग, लेकिन ये एक ही शब्द है अग्नि आग, लेकिन ये समानार्थी शब्द है। तो ये सब विलोम शब्द है, ए बी सी तीनों विलोम शब्द है, लेकिन ये अग्नि आग विलोम शब्द नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि आग। अपना पराया नहीं होगा, आस्था अनास्था नहीं होगा, आकाश पाताल नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष का आपको सही बताना है क्या होगा।
इसका दीर्घ नहीं होगा, प्रत्यक्ष का उल्टा, प्रत्यक्ष का उल्टा हो जाएगा परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष। नहीं समक्ष होगा, नहीं तो ओक्ष होगा। परोक्ष मतलब दूसरे सामने, अभी वो सामने नहीं है उसे, इसीलिए उसको कहते हैं परोक्ष। जो सामने है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, जो दूसरे के सामने उसे कहते हैं परोक्ष। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यानी क्रोध का उल्टा बताना। क्रोध का घृणा उल्टा नहीं होता है, क्षमा इसका उल्टा होता है। इसका सही क्या हो जाएगा? क्षमा उल्टा होता है। क्रोध मतलब गुस्सा होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। ईर्ष्या मतलब जलन होता है, ईर्ष्या नहीं होगा। दया भी नहीं होगा, ना इसका घृणा हो जाएगा। तो हो जाएगा राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, वो क्षमा कर दिया। ठीक है, इसका यही सही आंसर हो जाएगा। यानी क्रोध का उल्टा क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? यानी निर्माण का उल्टा बताना है। निर्माण का अर्थ क्या होता है? किसी का निर्माण करना, यार किसी का बनाना। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, तो यहाँ निर्माण का तिमिर उल्टा, यानी निर्माण का उल्टा नाश करता है, तो निर्माण का उल्टा क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा नाश। जर्जर नहीं होता है, इसका गलत हो गया। और यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ समतल नहीं होता निर्माण का, यहाँ कह रहा है गैर सरकारी संगठन, ये भी नहीं होगा। तो इसका निर्माण का उल्टा क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ये सब उल्टा इसका नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में, और सोच समझ के वहां बनाना है। ठीक है, पहले सोचना है इसका क्या, पहले छांटना है क्वेश्चन को, ऑप्शन को पहले छांटते रहना। इसका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो होगा वो अपने आप दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। आकाश में तम का साम्राज्य था। तम मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। आकाश में तम का साम्राज्य था, तम का अर्थ होता है अंधेरा। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का निम्न में से किस वाक्य में किया गया? यानी तम का आपको उल्टा बताना है। तम यानी तिमिर, ये नहीं होगा, प्रकाश हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश। प्रकाश मतलब रोशनी होता है, रोशनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा। इसका आगे क्या है? तारो। तारो नहीं होता, अंधकार, तो वही बात हो गया। तो नहीं तो अंधकार होगा, नहीं तो तारा होगा, नहीं तो तिमिर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी आपको जो रेखांकित किया गया उसका आपको उल्टा बताना है। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह है। स्थिर का आपको उल्टा बताना क्या होगा? स्थिर का चंचल। स्थिर मतलब होता है क्या? स्थिर उसे कहते हैं जो शांत रहता है, यानी जो रुका हुआ रहता है, उसी को स्थिर कहते हैं। तो चंचल शांत नहीं रहता है, तो इसका उल्टा हो गया चंचल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंचल। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। जागरण मतलब क्या होता है? मतलब प्रशंसा होता है, ये भी नहीं होगा। अचल जो स्थिर है वही बात हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी लाभ का आपको उल्टा बताना है। लाभ का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी फायदा होता है लाभ मतलब, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हानि। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हानि। नहीं खतरा नहीं होगा, तगादा नहीं होगा, नहीं फायदा नहीं होगा। तो इसका क्या उल्टा हो जाएगा? लाभ का उल्टा हो जाएगा हानि। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या करा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह का कारण बनती है। ये पीछे पढ़ चुके हैं। उन्नति का क्या अर्थ है? यानी आगे की ओर बढ़ना। तो ये दोबारा क्वेश्चन पूछ गया है। यानी एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में, यानी 17 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया। यानी उन्नति का आपको उल्टा फिर बताना है। तो उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा? अवनति। अवनति मतलब नीचे की ओर आ जाता है, यानी वो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है, पढ़ाई लिखाई अच्छा से मेहनत नहीं करता है। दुराग्रह मतलब खराब रास्ता, खराब आग्रह देता है। अपमान, ये भी नहीं होगा। उन्नति भी नहीं होगा। तो इसका उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा? अवनति। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग किया गया? यानी सही विलोम शब्द बताना है। अपमान का। अपमान का उल्टा क्या होता है? अपमान मतलब किसी का बेइज्जत करना, इसी को अपमान कहते हैं। मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। तो अपमान का उल्टा क्या हो जाएगा? सम्मान। ये सही बात है, इसका पहला आंसर सही हो गया। मुझे बहुत सम्मान मिला, ये सामान अपमान से कोई संबंध नहीं है। अनादर, अनादर भी उसका वही हो गया। मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया, मर्यादित मतलब बुराई किया, तो ये बात भी गलत हो गया। तो अपमान का उल्टा क्या हो जाएगा? सम्मान। तो इसी तरह आपको छांट करके ऑप्शन को ढूंढना है। तो एक भी आपका आंसर गलत नहीं होगा एग्जाम में। बाजार में अधिक कोलाहल था।
बाजार में अधिक कोलाहल समझते हैं, मतलब शोरगुल होता है बाजार में। तो मार्केट में कुछ भी सब्जी उब्जी कुछ भी बिकता है तो वहाँ हल्ला होवे करता है। तो कोलाहल, कोलाहल मतलब शोरगुल, जहाँ हल्ला होता है, हल्ला का उल्टा क्या हो जाएगा, शांत होना चाहिए वहाँ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द कोलाहल, कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। बाजार में अधिक शोर थी, बाजार में अधिक शोर थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोर। क्या था, शोर। शोर, इसका कोलाहल मतलब शोर, दोनों बात एक ही हो गया। हलचल भी एक ही बात है, हलचल भी एक ही बात है, शोर भी एक ही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति। क्या हो जाएगा इसका, शांति इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो शोर होगा ना हलचल होगा ना, तो लोग दिया, लोग तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कोलाहल का उल्टा क्या हो जाएगा, शांति। कोलाहल का उल्टा क्या हो जाएगा, शांति। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द बताना है। यानी कौरवों में चक्रव्यूह के कारण अभिमन्यु को जो है ना कम उम्र में उसकी मृत्यु मिल गई, मृत्यु मिल गई। तो कम का, कम उम्र में, तो इसका अधिक उम्र होगा, इसका क्या होगा, अधिक। लघु आयु नहीं होगा, ना विरक्ति होगा, ना चिरंजीवी होगा, इसका हो जाएगा चिरायु सही आंसर। यानी अधिक उम्र तक जीने वाला को चिरायु कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताए। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता था। परमार्थ समझते हैं, यानी दूसरों का भलाई करते थे। तो इसका सेवक नहीं होगा, नहीं सुकार हो गया, नहीं निस्वार्थ हो गया। परमार्थ मतलब दूसरे, स्वार्थ मतलब खुद अपना देखते हैं उसे, निस्वार्थ मतलब दूसरों का देखते हैं, स्वार्थ मतलब खुद खाली अपना देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ। क्या हो जाएगा, स्वार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु, गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में किया गया है। गुरु का आपको बताना है, गुरु का क्या होता है। तो यहाँ शुरू में है, तो आपको भी यहाँ शुरू में ही ढूंढना है। गुरु का भारी नहीं होता है, नहीं तो बड़ा होता है, नहीं तो वजनदार होता है। गुरु मतलब बड़ा होता है, गुरु मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। इसका छोटा हो जाएगा लघु। क्या हो जाएगा, लघु मतलब छोटा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। इसका यानी सुगंध ऐसा है कि मन को तुरंत भा लेता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। सुगंधी नहीं होगा, आभा नहीं होगा, स्कंद नहीं होगा, यानी दुर्गंध। यानी दुर्गंध कहते हैं जिसका खराब सेंट आता है उसे कहते हैं दुर्गंध, और सुगंध कहते हैं जिसका अच्छा सुगंध आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सुगंध का उल्टा हो जाएगा दुर्गंध। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। यानी पराजय का आपको उल्टा बताना है। तो पराजय मतलब क्या होता है, ये जो हार गया उसे कहते हैं पराजय। तो हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा विजय। विजय जो पा लिया वो तो जीत गया। शिकस्त भी नहीं होगा, नहीं तो हार भी होगा, उसका वही बात हो गया, पराजय और हार। अब कीर्ति भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। संपन्न को सब सुख प्राप्त होते हैं और सदा तरसता ही रहता है। यानी संपन्न समझते हैं, संपन्न मतलब जो सब कुछ पा लिया उसे को संपन्न कहते हैं। तो जिसके पास सब कुछ है वो हमेशा खुश रहता है, जिसके पास कुछ नहीं है तो हमेशा वो क्या रहेगा, दुख रहेगा। तो नहीं तो इसका वीर होगा, नहीं तो इसका वीर होगा, नहीं इसका अपंग होगा। संपन्न का उल्टा होता है विपन्न, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, विपन्न। नहीं तो इसका सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। योग मतलब समझ रहे हैं, योग मतलब साथ होता है, यानी जोड़ होता है, यानी कुल होता है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है, यानी योग रहता है, साथ जो रहता है तो हमेशा जो सुख रहता है। इसका योगी नहीं होगा, इसका भोग हो जाएगा। योग का उल्टा क्या होता है, भोग होता है। भोग मतलब जो साथ नहीं है, इसका नहीं तो व्यायाम होगा, नहीं मनोयोग होगा। तो आज यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं 32 तक, यानी कम से कम 125 क्वेश्चन है। तो पूरे क्वेश्चन देखना है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। इसी को 32 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रिवीजन करना है, बार बार देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ कंपटीशन लेवल का 0 से अच्छे से समझाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।